Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition. Chapter number 8 exercise 8B. टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का. क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने की कोशिश करेंगे. अब तो अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा है गिवन दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD is similar to the quadrilateral PQRS. Find the values of the unknown in each of the following pairs of the quadrilateral. अच्छा देखें, आपके पास एक ये एंगल गिवन है विच इज़ 105, एक एंगल गिवन है विच इज़ 95 और एक एंगल गिवन है 108. ठीक है, अब आपको चाहिए फोर्थ एंगल चाहिए. वैसे तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें 9 - 2 मल्टीप्लाई n - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स. ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ एंगल का फार्मूला ये होता है. अब यहाँ 4 साइड्स हैं तो n को साइड्स कहते हैं. 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 4 - 2 इज़ 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 360 डिग्री. तो इन चारों का जो सम आएगा, इन चारों एंगल्स का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 360 डिग्री. ठीक है, अब अगर कोई एक भी एंगल गिवन नहीं है तो बकाया 3 को 360 से माइनस कर दें. ठीक है, लाइक आपके पास है 95, आपके पास है 108, आपके पास है 105. आप इन तीनों को पहले प्लस करें. 5 + 5 10 + 5 10 + 8 15, 10 + 8 18, 9 + 1 10, 308. ये आ गया 308. ठीक है, अब 360 में से 308 माइनस कर दें तो यकीनन 52 आंसर आएगा. तो ये एंगल जो आपका सी एंगल आ रहा है ये आ गया 52. हम यहाँ लिख देते हैं इसको 52 डिग्री. ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. अब उन्होंने कहा एंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABC और D, तो PQR और S. ठीक है, A 95 डिग्री का है, B हमारे पास 105 डिग्री है, C हमारे पास 52 डिग्री है और D हमारे पास 108 डिग्री. ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सब होने चाहिए. P अगर हमारे पास X है तो X हमारा 95 डिग्री आ गया, X हमारा 95 होना चाहिए. ठीक है, आंसर में. फिर हमें चाहिए था Y हमारा R है जो कि 52 डिग्री, तो Y हमारा 52 डिग्री हो गया. सही. उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये साइड लिखी हुई है PQ के ऊपर. ठीक है, तो अब हमें जो एंगल चाहिए थे वो तो मिल गए. ठीक है, अब इसको इरेज कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं. अब हमें साइड्स चाहिए. कौन सी साइड्स चाहिए? AB, BC, CD और DA. ठीक है, पहले ये वाली साइड चाहिए थी AB, दूसरी BC, तीसरी CD, चौथी DA. इसी तरह से हमारे पास है PQ, QR, RS और PS या SPA की बात है. ठीक है, और मैंने अपने पास से ऑर्डर नहीं यूज़ किया है. ये सारा ऑर्डर ये सारा ऑर्डर मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है. ये रहा, ये ऑर्डर ऐसे दिखा है AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA. इसी तरह से पहले फर्स्ट 2 PQ, फिर QR, फिर RS और फिर PS. ये जैसा उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही लिया है. और ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, अब जो साइड्स हमें चाहिए Z, ये वाली QP वाली साइड. QP की वैल्यू क्या है? QP की वैल्यू यहाँ पर आएगी Z. और AB की साइड है A जो आ गई इधर. ठीक है, और RQ, BC और RQ की वैल्यू गिवन है. BC की वैल्यू है 12 और RQ की वैल्यू है, QR की वैल्यू है 7.2. बाकी इन दोनों की ज़रूरत हमें नहीं है. ठीक है, 8 × 1 = 8 नहीं, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12. ठीक है, ये 2/Z इज़ इक्वल्स टू 3/7.2. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं. 7.2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14. Z यहाँ लेके जाएं 3 के पास और 3 को यहाँ नीचे लेकर आएँ. दोनों की जगह चेंज करें, 3 को यहाँ ले आएँ. तो Z इज इक्वल्स टू 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, 4.8. ठीक है, ये 4.8 आ जाएगा आंसर हमारा Z का. तो हमने 3 आंसर चाहिए थे. 2 X के थे, एक X एक Y का, 2 एंगल्स थे और एक साइड थी. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है शेप नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में शेप नंबर 2 हमारे पास ये रही. अच्छा, अब पैरेलल यहाँ पर ना, ये जो पैरेलल वाली कंडीशन दी है, अब ये आपका पीछा सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगी पैरेलल वाली चीज़ें. अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे यहाँ पर ये 100 है तो ये जब दो पैरेलल साइड्स आपस में एक साथ मिलती हैं
और वो यू बनाती हैं इस तरह का या एन बनाती हैं। तो मैंने आपको शायद सिखाया था कि इस तरह से बने, इस तरह से बने, इस तरह से बने, इस तरह से बने, या दो पैरेलल लाइन इस तरह से बने। इन सब का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब लिहाजा अगर मेरे पास यहाँ पर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री को 180 में से माइनस कर दें। सब 100 में माइनस होगा तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल एस है ये कहलाएगा आपका 80 डिग्री का, ठीक है। अब हमें ए बी सी और डी पर हमारे लिखा हुआ है एक्स, तो पी क्यू आर और एस कितना है 80 डिग्री, तो एक्स भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वो मालूम हो गई। और कुछ पूछा नहीं है तो और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बाकी एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फिर साइड के ऊपर। साइड कौन सी दी हुई है, ओके ये वाली है पी एस। साइड्स के लिए आप सारी वैल्यू लिख लें, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और इसके डिनोमिनेटर में पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस या एस पी, ठीक है। आपको पी एस वाली साइड चाहिए उसको उतार लें, और डी ए यहाँ पर 14 है, पी एस यहाँ पर वाई है, तो आप पी एस की वैल्यू वाई उतार लें और ए डी की वैल्यू 14, और यहाँ पे एस आर की वैल्यू और सी डी की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो एस आर की वैल्यू है 9, आप नीचे 9 उतार लें, और सी डी की वैल्यू 12 है, वो आप यहाँ पर 12 उतार लें। इन दो की ज़रूरत नहीं है, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ओके। अब ये 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो अब ये आ गया 2/3 इज इक्वल्स टू 7/y, ठीक है। अगर कोई चाहता है डायरेक्ट करना तो इस तरह से भी कर सकता है, 12/9 इज इक्वल्स टू 14/y। ये 9 वहाँ जाकर 14 से मल्टीप्लाई करवाएगा और 12 यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा। कोई ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। अब 3 7 ज़ा 21 और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये दोनों जगह चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 10.5। यहाँ करके अगर आप देखते हैं, इसे मैनुअली करके देखते हैं, अगर आप 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 21/2 10.5, ठीक है। दोनों सूरत हाल में आपकी कंडीशन सेम है, सही है। इसे रेस कर देते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर इन्होंने कहा है 2 सिमिलर बॉटल्स आर शोन द फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। अगर ये सिमिलर हैं तो मैं इस शेप को ऊपर रखूँगा, ठीक है, इसकी हर साइड को। y को ऊपर रखेंगे, 10 को न्यूमरेटर में रखेंगे और 5 को न्यूमरेटर में रखेंगे। y वाला सिमिलर है 3 के तो इसके सामने 3, ये साइड सिमिलर है इसके तो 10 के नीचे x, और ये साइड सिमिलर है इसके तो 5 के नीचे 8, ठीक है। इस फ्रैक्शन को इसके साथ और इसके साथ सॉल्व करें। y/3 इज इक्वल्स टू 5/8 एंड 10/x इज इक्वल्स टू 5/8। कोई एक तो फ्रैक्शन आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्व, ठीक है। बाजू का नहीं भी मिलता, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 15/8, ये 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 है ना ये। और 8 10 ज़ा 8, या इसको मैं यूँ भी तो कर सकता हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16। तो एक्स का आंसर 16 सेंटीमीटर या वट एवर जो भी है। और इसका आंसर 1/7/8 वट एवर जो भी इसका डेसिमल में आंसर आएगा कैलकुलेटर से, या मैनुअली अगर आप करना चाहें तो कर लें। अदरवाइज़ आप इसको 1/7/8 में भी आंसर देंगे तो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो बस इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।